चंडीगढ़ को सुंदर बनाने की कवायद में जुटे नगर निगम पार्षदों के स्टडी टूर पर विवाद खड़ा हो गया। आम आदमी पार्टी के अनुसार पार्षद स्टडी टूर के नाम पर लाखों रुपए खर्च करते हैं, इसके बावजूद जनता की समस्याएं वैसी की वैसी हैं। बीजेपी की मेयर कहती हैं कि अगर देखेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे। वेलकम टू चंडीगढ़, द सिटी ब्यूटीफुल। जब आप इस बोर्ड को पढ़ते हुए चंडीगढ़ सिटी में एंट्री करते हैं तो आपके दिमाग में पहला ख्याल इस शहर की खूबसूरती और साफ सफाई को लेकर आता है, जिसे बेहतर से भी बेहतर बनाने का काम करता है चंडीगढ़ नगर निगम का ये ऑफिस। पर क्या आप जानते हैं कि चंडीगढ़ को सिटी ब्यूटीफुल बनाने का आइडिया आता कहां से है? अगर नहीं तो जान लीजिए, चंडीगढ़ को सिटी ब्यूटीफुल बनाने का असली काम इस शहर के पार्षद और मेयर करते हैं, जो हर साल शहर की खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए लाखों रुपए खर्च करके स्टडी टूर के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं, स्टडी करते हैं, फिर नए आइडियाज को चंडीगढ़ में इम्प्लीमेंट करते हैं। पर अब चंडीगढ़ के इन्हीं पार्षदों के स्टडी टूर पर सवाल उठ गया है। सवाल इसलिए कि जब हर साल लाखों रुपए स्टडी टूर के नाम पर खर्च किए जा रहे हैं तो शहर की खूबसूरती निखर क्यों नहीं रही है? क्यों हर साल स्वच्छता रैंकिंग में चंडीगढ़ की रैंकिंग घटती जा रही है? ये जो टूर जो होते हैं ना, ये सिर्फ एक ऐशो उसके लिए जाते हैं, घूमने फिरने के लिए। इसमें कुछ करके नहीं आते, चाहे देश में जाते चाहे विदेश में जाते हैं। बेसिकली आज की डेट में हर एक इन्फॉर्मेशन आपको गूगल पे मिल जाती है। आपने कोई भी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन कुछ भी लेनी हो, दुनिया की किसी भी शहर की लेनी हो, वो सारी आपको गूगल पे, मेरे को बताओ क्या आपको चाहिए, वो सारी टेक्नोलॉजी सब कुछ गूगल पे पड़ी है। और एक्सपर्ट यहाँ चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी है और है, बहुत है, सारे एक्सपर्ट यहाँ बैठे हैं। आपको बाहर जाने की क्या जरूरत है? आप ऐसी जगह जहाँ का डंप जो है 11 गुना हमारे से ज़्यादा बड़ा है। अभी बॉम्बे गए थे, मेयर गई थी और उसके साथ कुछ लोग गए थे, तो उनका डंप जो है, बॉम्बे का डंप तो हमारे से कहीं ज़्यादा बड़ा है। जब साल 2016 में चंडीगढ़ स्वच्छता के मामले में देश में दूसरे स्थान पर था। उसके बाद साल 2017 में 11वें, 2018 में 30वें, 2019 में 20वें, 2020 में 16वें और 2021 में 66वें पायदान पर था। पिछले 3 साल से कोरोना के कारण चंडीगढ़ के पार्षद किसी स्टडी टूर पर नहीं गए थे और अब लाखों रुपए खर्च करके गोवा में स्वच्छता के तहत किए जा रहे कार्यों को स्टडी करने के लिए 4 दिवसीय टूर पर जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है, जनता के पैसों की फिजूल खर्ची क्यों की जा रही है? आज भी जो ये गोवा जाने के 35 काउंसलरों को लेके जाने की बात करें, तो मेरा पर्सनल मानना है कि ये पैसा वेस्ट करने की बात है। और मेयर का शायद अखबार में लिखा था कि क्योंकि अगर नहीं हम गए तो लैप्स हो जाएगा। इसका मतलब अगर आपका कोई पैसा लैप्स हो रहा है तो आपने जरूरी खर्चना है। लैप्स हो रहा है तो गवर्नमेंट के पास ही है ना, कहीं ज्यादा। ये बहुत बड़ी एक भ्रांति है कि जी अगर लैप्स हो रहा है तो उसको 31 मार्च को सारे पैसे को खर्च हो जाए। गवर्नमेंट में बहुत बड़ी एक भ्रांति है अफसरों में। अगर लैप्स भी हो रहा है तो इट डजंट मीन के भी आपका पैसा कोई वेस्ट हो गया। पैसा गवर्नमेंट के खजाने में पड़ा, खजाने में ही रहेगा। तो लैप्स होते तो होने दो, या किसी और माध्यम में बाद में आप रिक्वेस्ट कर सकते, इसको किसी और माध्यम में खर्च कर लो। इस पूरे विवाद पर जब चंडीगढ़ की मेयर से सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, ये आपको बताएंगे। उससे पहले चंडीगढ़ शहर के डडरू माजरा में स्थित इस गार्बेज प्लांट का हाल देख लीजिए। कूड़े और कचरे से पूरा एक पहाड़ बन गया है। इस समस्या से कैसे निपटा जाए, इस बारे में ना तो पार्षदों को पता है और ना ही नगर निगम को। इस गार्बेज प्लांट से रोजाना रूबरू होने वाले लोगों से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। क्योंकि इतनी गंदी कहते हैं स्मेल आती है, ऊपर से यहाँ पे इनके कहते हैं घर भी पास है, तो फिर इसकी स्मेल अगर यहाँ मतलब कि आती है तो फिर इतनी कहते हैं इन्फेक्शन भी हो सकती है। और आजकल आपको पता ही है कि इतनी डिजीज भी फैली हुई है। मुझे 35 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए। ये शॉप है मेरी। लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। पत्रकार आते हैं, नेता आते हैं, सारे सुन के चले जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। जब भी जनाज को निकलता बदबू आती है, पानी आता गंदा, गड्डी स्लिप जाती है मेरी। मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, 66 साल की उम्र होगी मेरी है। वहाँ गिर जाता हूँ कई बार रास्ते में। ये हाल है, बुरा हाल है, कोई नहीं पूछता यहाँ। स्वच्छता और साफ सफाई को लेकर जब चंडीगढ़ की मेयर सरबजीत कौर से सवाल पूछा गया तो उन्होंने सफाई और स्वच्छता का पूरा जिम्मा आम जनता के सिर मढ़ दिया है और स्टडी टूर के लिए कह दिया है कि जब तक देखे नहीं
तब तक सीखेंगे कैसे। देखो जी, साफ सफाई ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਇੱਕ ਮੇਅਰ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜੋ ਜਨਤਾ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਗਾਰਬੇਜ ਦੇ ਜੋ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਸਫਾਈ ਕਰਮੀ ਹੈ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ, ਮੇਅਰਸ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਾਨਪੁਰ ਇੱਕ ਮੇਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਪਾਰਕਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਿਟ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ देखते हैं। चंडीगढ़ के 35 सीटों वाले इस नगर निगम में इस वक्त आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पास 14 सीटें हैं। इसके अलावा कांग्रेस के पास 6 और अकाली दल के पास 1 सीट है। और इसीलिए स्टडी टूर पर होने वाले फिजूल खर्ची का सवाल हर किसी से पूछा जाना चाहिए। चाहे स्वच्छ सर्वेक्षण हो या फिर ईज ऑफ लिविंग, हर साल चंडीगढ़ का पायदान नीचे की ओर लुढ़क रहा है। सरकारी अफसर और चंडीगढ़ नगर निगम के पार्षद हर साल देश विदेश की यात्राओं पर निकल रहे हैं। सरकारी खजाने पर लाखों रुपए का बोझ पड़ रहा है, लेकिन चंडीगढ़ की स्थिति जस की तस है। यानी एक तरफ चंडीगढ़ हर साल अपनी चमक खो रहा है, वहीं सरकारी अफसर और नगर निगम के पार्षद सरकारी पैसों पर मौज लूट रहे हैं। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़ आज तक।